नमस्कार, जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। इस वीडियो में जानते हैं आरबीएसई कक्षा 10 के जो अभी तक 3 पेपर हो चुके हैं उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो कुछ पेपर की आपको इसके साथ साथ आंसर की भी बताई जाएगी, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और बताना है कि आपका किस तरह से ये 3 पेपर हुए हैं और इसमें कितना स्कोर आपका वो बन रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसमें सबसे पहले आपको जो इंग्लिश का पेपर हुआ था स्टार्टिंग में उसके बारे में बताते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है। सन 2024 का ये पेपर है, मतलब सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और इसके अंदर 19 क्वेश्चन थे और ये स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। फर्स्ट के अंदर आपको पता है इंग्लिश के अंदर लगभग 3-4 पैसेज आते हैं और पैसेज को पढ़ के ही आंसर करना था। ये एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर था, 6 नंबर का पैसेज था और इसके अंदर ये टिक वाले क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। तो इनका 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन था, इनको टिक करके ये बताने भी थे। कुछ इसमें अपोजिट वगैरह भी पूछे गए और एक सिनोनिम भी पूछा गया, मतलब प्राइवाची। ये सेकंड पैसेज स्टार्ट होता है। ये जो है अलग अलग इसके अंदर बता रखा है, कोई अपने अलग अलग विषय होते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी है, अलजेब्रा है, आर्किटेक्चर है, इनके ऊपर ये दिए गए। इसके अंदर से ये भी आगे की तरफ है, अगले पेज पे इसमें भी से 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए। स्टार्टिंग वाले में टिक वाले क्वेश्चन थे भी, उसमें आंसर सामने दिए गए थे। इसमें आपको इस पैसेज में से देख के फिर आपको बताना है। तो इसके अंदर से ये लगभग 9 क्वेश्चन दिए गए, 9 नंबर का ये आ गया। थर्ड नंबर राइटिंग सेक्शन का है। इसके अंदर आया था आपको कॉन्ग्रेचुलेशन इन सक्सेस इन एग्ज़ाम के अंदर ये वाला लेटर आया था, और इसके बाद में अथवा के अंदर आपको नीचे फीस कंस्ट्रक्शन वाली एक तरीके से जो है वो आपको एप्लीकेशन लिखनी थी, ये वाली बोर्ड फीस कंस्ट्रक्शन के लिए, जो फीस माफ़ की कहते हैं, बोर्ड फीस माफ़ करने के लिए इसमें लिखी गई। इन पेपर के ये फ़ायदे हैं कि आगे जो नेक्स्ट क्लास में होंगे, जैसे 9th के बच्चे 10th में होंगे, तो उनको भी पता लगेगा कि किस तरह से ये आपसे ये क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। इसके बाद में 2 स्टोरी है, जिसमें फर्स्ट स्टोरी जिसको हम यूनियन स्ट्रेंथ किसानों को उसके 4 लड़के, ये बड़ी लिखी है। और नीचे जो अथवा के अंदर है हेयर एंड टोर्टाइज, रैबिट और टोर्टाइज यानी कछुए वाली जो कहानी है वो दी गई। तो जो भी इसके अंदर आउटलाइन दी गई है, जो भी स्टोरी इसमें जिस भी बच्चे को जो भी आती है वो दोनों में से एक करना होता है, सी वर्ड में लिखनी होती है, 4 नंबर का आता है। आगे ये एक पैराग्राफ दिया गया है 80 नंबर का। इस पिक्चर को देखें, ये जो है ये सेव वाटर के ऊपर, सेव वाटर के ऊपर ये लिखना था आपको। इसकी या तो आप ये कर सकते हो, और इसके अलावा और में दिए गए हैं ये एनुअल डे फंक्शन इन योर स्कूल, अभी आपके स्कूल के अंदर वार्षिक उत्सव जो है उसके बारे में लिखो। दोनों में से एक करो, या तो ये पिक्चर वाला करो या नीचे एनुअल डे फंक्शन। इसके बाद ग्रामर का सेक्शन है, और 7th नंबर के अंदर इंडायरेक्ट स्पीच पूछी गई है। 8th नंबर के अंदर वर्ब एग्रीमेंट है। 9th नंबर के अंदर पैसिव वॉइस है, इनको पैसिव वॉइस मतलब चेंज करना। 10th के अंदर आपको ये क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। इसके बाद वापस एक पैसेज आ जाता है 11 नंबर में, 6 नंबर का। उसके बाद के अंदर ये इसमें से भी ये कुछ क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। ये भी टिक वाले हैं, डायरेक्ट उसमें से देख के करने हैं, और कुछ इसमें लिखने वाले क्वेश्चन भी है। या तो हम एक दूसरा ये पैसेज दिए गए, या तो ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला ये, इसमें भी ये टिक वाले सारे क्वेश्चन है वो दिए गए। अब वीडियो को आराम से रोक के देख सकते हैं भी पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन हो पूछे गए हैं। यहाँ से बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, यहाँ से तो ये थोड़े छोटे क्वेश्चन है, 20 से 30 वर्ड में लिखने। और जो ये नीचे की तरफ है ये बड़े क्वेश्चन, इनमें दोनों में से एक करना है, लेकिन 80 वर्ड में करना है। आगे चैप्टर का नाम भी दिए गए, कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आए थे।
और 14 नंबर के अंदर भी ये इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन करना, 40 वर्ड में लिखना। 15 नंबर के अंदर भी ये एक आपको पोइम में से दिए गए हैं। इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं बस, या तो हम एक दूसरा पोइम का दिए गए और इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको 2 नंबर के। उसके बाद में वापस से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर आपको 3 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन करने हैं और हर एक आंसर 20 वर्ड में देना है। 2 नंबर के क्वेश्चन है, आगे चैप्टर का नाम है। इसके बाद में 17 के नंबर के अंदर 17 नंबर प्रश्न में भी 2 प्रश्न करने, 2 प्रश्न दिए, 2 में से एक करना, 80 नंबर का है। एक तो बोली और एक नेकलेस वाले चैप्टर में से है। 80 नंबर के अंदर 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, हर एक 20-20 वर्ड का है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है ये दे रखे है, इसके अंदर टिक वाले, ये भी चैप्टर में से है, इसमें टिक ही करना आपको, चैप्टर में से पूछे गए हैं। इस तरह से ये आपके 19 अभी पूरे होते हैं। इस तरह का ये इंग्लिश का पेपर हुआ है और ये लास्ट पेज होता है जिस पे कुछ नहीं लिखना होता है। यहाँ से आपको स्टार्ट होता है हिंदी का पेपर। टाइम सभी में सेम है, 80 नंबर का पेपर है और 20 नंबर आपको स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये बताया गया है कि अपने रोल नंबर लिखो और सभी प्रश्न करने हैं आपको, और उसके प्रश्न लिखने, उत्तर लिखने से पूरा उसका लिखना भी, आप किस प्रश्न का कौन सा उत्तर किया। यहाँ पे आपको बताते हैं इसके अंदर हिंदी के अंदर जो रसिया है उसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, तो इसके अंदर ये आएगा। गुण स्वर संधि किसमें है, तो रमेश के अंदर। उत्साह कविता के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, अवधि भाषा का ये। गोपियों ने ब्रह्मर को किस पर व्यंग छोड़े थे, उद्धव के अंदर। नागार्जुन का जन्म बिहार के अंदर। कैप्टन किसका नाम था, चश्मे वाले का। लखनवी अंदाज के लेखक कौन है, यशपाल। बाल गोविंद पाठ की विधा क्या है, रेखा चित्र। संस्कृति किसका परिणाम है, सभ्य समाज का। हमारे समाज में नाग किसका प्रतीक है, तो ये आएगा इज्जत का। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है देहाती दुनिया। इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये रेगिस्तान वाले, किसी भी भाव अवस्था को न देखिए दशा को नाम को कौन सी संज्ञा कहते हैं, तो इसमें आएगा आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ये वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं विशेषण। वे क्रियाएं जिसको कर्म के, जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, अकर्मक, अकर्मक क्रिया। और इसमें क्या आ जाएगा, वे शब्द जो सब 2 शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं, तो यह आ जाएगा संयोजक। वे शब्द जो किसी शब्द की लगकर बोध कराते उन्हें प्रत्यय करते हैं, तो प्रत्यय के अंदर अंत में लगता है। अंत में कह सकते हो, बाद में कह सकते हो, एक ही बात है। हिंदी में उपसर्ग होते हैं 3 प्रकार के। इसके आगे पैसेज दिए गए, इसका शीर्षक लिखना है, इसके अंदर से देख देख के क्वेश्चन करने, इसको आराम से कर सकते हो। इसके बाद में ये कुछ पद्यांश आ गए हैं, इसके अंदर से भी कविता के जैसे हैं उसमें से भी आपको ये शीर्षक देना है, और ये 6 क्वेश्चन है ये करने हैं इसको। इसके मतलब खंड ब में यहाँ से आपको प्रश्न पूछे गए थे किताब में से 2-2 नंबर के लघुतरात्मक, ये थे अलग अलग, आप देख सकते हैं। इसको मूल भाव पूछा गया है, इसके अंदर मुहावरा भी पूछा गया है। नमक मिर्च लगाना किसी बात को बड़ा चढ़ा के कहते ना। इसके बाद फिर से एक पैसेज स्टार्ट होता है, इसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए, या तो ये ऊपर वाला पैसेज कीजिए या नीचे वाला जो चार हिंद फौज वाला मुख दिए गए। इसके अंदर भी आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद में आपको पद्यांश वापस से आ गया है, इसके अंदर ये 4-5 लाइनें, इनको आपको ढंग से पढ़कर इसके 4 प्रश्न के उत्तर देने,
या आप नीचे या मतलब गुना वाला इनमें से कर सकते हैं। इसके अंदर भी 4 क्वेश्चन पूछेंगे, हर एक नंबर का है। और आगे वापस ये प्रश्न थोड़े बड़े आ गए हैं, 50-60 शब्दों वाले, ये थोड़ा वाले हैं, सभी के अंदर दोनों में से एक करना है। और ये 16 नंबर में यहाँ पे तुलसीदास या यशपाल जी के बारे में बताना है, इनका व्यक्तित्व के बारे में, कवि परिचय या लेखक परिचय। सेक्शन नंबर खंड नंबर तय के अंदर भी आपको 17-18 के, ये 17 के अंदर अथवा के अंदर 2 प्रश्न दिए गए, 60 शब्दों में लिखने पड़े। 18 से आपको स्टार्ट हो जाता है एक विषय पर निबंध लिखना, 300 शब्द है। कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल का उपयोगिता क्या है, उसके लाभ क्या, हानियाँ क्या है, ध्वनि प्रदूषण, ये मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना, कोई भी घटना हो सकती है, उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको दोनों में से एक करना, आपको प्रार्थना पत्र पूछा था। इसके अंदर आपको भाई या तो आप पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने पर पत्र लिखिए, या आप अपने जीवन में अपने मित्र को अनुशासन के महत्व के बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। इन दोनों में से एक करना है। और एक आपको दिया गया था विज्ञापन, इन दोनों में से एक विज्ञापन करना है। या तो ये महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा अचार पापड़ की बिक्री के लिए और अनुपयोगी वस्तुओं की प्रदर्शनी के लिए भी एक विज्ञापन है, लेकिन दोनों में से एक करना। ये हो गया जी हिंदी का पेपर ख़त्म यहाँ पे। इसके बाद में आपको SST सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो शुरू होता है। इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए हैं, तो बताते हैं आपको। स्टार्टिंग में तो वही दिशा निर्देश दिए गए, सभी प्रश्न करने हैं। और ये सेक्शन A नंबर जो है इसमें पूछा गया 1871 में राजा विलियम प्रथम ने को किस देश ने सम्राट घोषित किया था, तो इस फर्स्ट का आंसर आएगा जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था, तो 6 वर्ष तक। बंगाल में पहली जूट मिल कब प्रारंभ हुई, तो ये आएगा आपका 1855 में। इसके बाद में आपको भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगी थी, तो ये है जी गोवा। कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, तो पहला नंबर सकल कृषि क्षेत्र आएगा। विश्व में के अलावा कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है, तो 8%। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम कच्चे माल में प्रयुक्त करता है, तो ये सीमेंट, ये सारे सीमेंट बनाने में होता है। इसके बाद में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1953 में। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है, तो बेल्जियम में। इसके बाद में भारतीय संविधान में से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प के अंदर आता है, तो ये अवशिष्ट विषयों के अंदर आता है, बाकी बच्चे के अंदर, यानी कि ना संघ में, ना राज्य में, ना समवर्ती में। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो जातिवादी। और निम्न में से कौन सा लोकतंत्र बेहतर शासन है, इनमें से कोई नहीं। राजतंत्र, सैनिक और अधिनायक तंत्र कौन सा भी नहीं है। आगे वाली में आएगा निम्न में से कौन सा एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है, तो दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली कौन सी संस्था है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। और उसके बाद में आपको है व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है, तो किसे किया जाता है, तो यह आयात कर। यहाँ पे करनी है आपको रेगिस्तान की पूर्ति। इसमें अफ्रीका में 1980 के दशक में कौन सी बीमारी बहुत तेज गति से फैल गई, तो ये आ जाएगी रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट। और मशीनी युग के से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा मंडल में भारत के रेशमी और कौन उत्पादों का दफ्तर है, तो ये आ जाएगा सूती। खादीन राजस्थान के कौन सी जिले में पाई जाती हैं, तो ये है जैसलमेर। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। श्रीलंका में राजकीय धर्म के रूप में कौन सा, तो ये आ जाएगा बौद्ध धर्म।
बौद्ध धर्म जो है वो आ जाएगा इसके अंदर। कृत्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र कहते हैं इसको आ जाएगा सेवा क्षेत्र। और बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विदेशी निवेश। विदेशी निवेश। इनमें से आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं कितने आपके ठीक हो रहे हैं। इसके बाद में छोटे क्वेश्चन ये स्टार्ट होते हैं, वेरी शॉर्ट वाले, एक एक पंक्ति में आपको आंसर देने। देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन है वो आपको पूछे गए। इसकी जो आपको आंसर की थी वो बता दी इसमें। ये थोड़े यहाँ से बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 50 शब्दों वाले। औद्योगिकरण वगैरह, मृदा का निर्माण, प्रक्रिया सिंचाई, जनसंचार, संघीय शासन की विशेषताएं, भारतीय महिलाओं के साथ भेदभाव, राजनीतिक दल, वंशवाद की चुनौती, शिशु मृत्यु दर, विश्व व्यापार संगठन, उपभोक्ता जागरूकता, नेपोलियन संहिता, उदारवाद, भारत में कृषि विकास, भारत में शस्य रूप मतलब तीनों पर चलो कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं। शस्य रूप का मतलब तीनों ऋतुओं के बारे में बताना था आपको, खरीफ, रबी और जायद के बारे में। इसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार। 19 क्वेश्चन नंबर, विभिन्न उत्पादक क्षेत्र। खंडता के अंदर बड़े प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार दिया गया है। असहयोग आंदोलन किस प्रकार फैला। 21 नंबर, स्वयं सहायता समूह 21 सुविधा बताई गई है। बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। और यहाँ पे दिए गए नक्शे मैप आपका। मैप के अंदर आपको बताया गया है कि तापीय ऊर्जा संयंत्र बताइए। नासिक महाराष्ट्र में है, बरौनी बिहार में है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है और बोंगईगांव असम के अंदर है। एक कथुआ में था, इसमें भी तापीय ऊर्जा संयंत्र है, जिसके अंदर गांधीनगर गुजरात के अंदर है, रामनागुंडम तेलंगाना में, अमरकंटक एमपी में और नामरूप असम के अंदर है। दोनों में से एक करने थे मैप के अंदर। ये आपको 3 पेपर है वो आपको बता दिए। और बच्चे हुए 3 पेपर है जो साइंस का, मैथ का और संस्कृत पंजाबी का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तीनों होने के बाद कोशिश करेंगे मैथ का अलग से लाने के लिए। आपको जल्दी से आंसर कीजिए, साथ में आपको अपडेट करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो 9th क्लास के अंदर बच्चे हैं या जो आगे जो क्लास 10th के अंदर बोर्ड के अंदर होने उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनसे पता लग सकता है भी प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।